बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अच्छा जी, यहाँ का व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है रेफर टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं जो उन्होंने परफॉर्म करनी होती हैं। ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रेफर टू अ डायग्राम। ये एक डायग्राम है दैट आउटलाइन द इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को आउटलाइन करती है, बताती है कि मैनेजमेंट में कौन कौन सा बंदा है और किस किस के अंडर काम कर रहा है। Hierarchy refer to the level of management in an organization. Hierarchy level of management को बोलते हैं। जिस तरह आपने मॉतलों की hierarchy पढ़ी थी तो उसमें प्रॉपर hierarchy of needs थी कि पहले ये पूरी होगी फिर ये। तो इसी तरह इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट की क्या क्या लेवल है, फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट। फिर उसके बाद लेवल ऑफ hierarchy रेफर्स टू मैनेजर, सुपरवाइज़र और अदर। लेवल ऑफ hierarchy का क्या मतलब है कि कौन कौन सा मैनेजर और कौन कौन सा सुपरवाइज़र किस किस के अंडर काम कर रहा है। अदर एम्प्लॉई हु आर गिवन अ सिमिलर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आप इसमें अब देखेंगे आगे, ये देखें ये। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिया हुआ है उन्होंने। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है जिसमें ये देखें, सबसे पहले सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है और इसका नाम है बिल मरे, यानी इस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका चीफ एग्जीक्यूटिव। अब इसके नीचे डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, ये सबका चीफ होता है, इसके नीचे डायरेक्टर होते हैं, जैसे मार्केटिंग डायरेक्टर है, जैसे फाइनेंशियल डायरेक्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर है। अच्छा देखिए, कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जिनमें आपके जो ये हिरार्की है वो चेंज होती है। जिस तरह अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो यहाँ पे एक ऑपरेशनल डायरेक्टर भी होगा, ऑपरेशनल डायरेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग को देखेगा। अगर यहाँ पे आईटी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 100 के करीब एम्प्लॉई हैं, हर एक के पास अपना अपना लैपटॉप है, तो उन सबको कनेक्ट करने के लिए एक आईटी स्पेशलिस्ट भी चाहिए, तो आईटी डायरेक्टर या आईटी मैनेजर भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर भी रखना पड़ेगा या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन हर कंपनी में फाइनेंस डायरेक्टर तो लाजमी होता है। अगर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी कर रहा होता है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट काम करते हैं। जैसा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है गुड्स को सेल करना। ठीक है, उसके लिए रिसर्च करना, मार्केट में कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, कस्टमर किस तरह की गुड्स चाह रहा है। यानी अगर ये शू का काम करते हैं तो वो देखेंगे कि भाई शू मार्केट में किस किस तरह के डिज़ाइन हैं, किस किस क्वालिटी के शूज़ बन रहे हैं, बिकने हैं तो किस प्राइस पे बिकने हैं, किस जगह पे बिकने हैं। ये सारा मार्केटिंग डायरेक्टर करता है। और इसके नीचे मैनेजर्स हैं, जैसे स्टोर मैनेजर है जिसने स्टोर को संभालना है, यानी स्टोर में सारी चीज़ें पड़ी हैं वो। फिर परचेजिंग मैनेजर है जिसने परचेज़ करना है। फिर असिस्टेंट स्टोर मैनेजर है। फिर शॉप वर्कर है, यानी शॉप पे चीज़ें बिकनी हैं तो उसने ज़ाहिर बात है स्टोर मैनेजर से चीज़ें लेके तो बेचनी है। तो यानी चीज़ को बेचने का सारा अमली मार्केटिंग का काम है। फाइनेंस का कोई भी पैसे का लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शन, बुक कीपिंग वगैरह सारा काम फाइनेंस ने करना है, कैश से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट उसकी अगर रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट याद रखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो जिसमें ज़्यादा एम्प्लॉई होते हैं तो उनमें कुछ लोग आते हैं कुछ जाते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है। फिर उनकी डेवलपमेंट होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी अटेंडेंस शीट डेली लगती है, उनकी सैलरी शीट तैयार होती है, उनकी सैलरी डिटरमिन करनी होती है, हर साल उनको बोनस देना है, हर साल उनको उनकी यानी डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि यार इस बंदे को ज़्यादा अच्छा काम कराने के लिए और हमें क्या ट्रेनिंग देनी पड़ सकती है। अगर किसी ने कोई डिसिप्लिन को तोड़ा है या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को तोड़ा है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना होता है, उसको टर्मिनेट भी करना होता है, उसे फायर भी करना होता है। तो ये सारे काम
कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है, उसके अंडर ही यानी डायरेक्टर काम करता है, उसी के अंदर फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी के अंदर, देखें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट भी उसी के अंडर काम कर रहा है। तो ये सारे का सारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है जो ये हमें बता रहा है कि यहाँ तो उन्होंने डायरेक्टर के नाम नहीं लिखे हुए, डायरेक्टर के नाम भी लिखने हैं। मार्केटिंग डायरेक्टर कौन है, उसके अंडर जो मैनेजर काम कर रहे हैं मैनेजर कौन है। अब देखें इसमें एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये नीचे वाला लेवल है, बल्कि ये सबसे नीचे वाला वर्कर्स वाला है, फिर उससे ऊपर एक लेवल है, फिर उससे ऊपर एक लेवल है। ये सारा इन सब की एक जैसी सैलरीज़ होती हैं मैनेजर लेवल पे, डायरेक्टर लेवल की डिफरेंट सैलरीज़ होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट दिखा रही, यही बात उसने यहाँ पे की है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर टू लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है? वो डायग्राम है जिसके अंदर लेवल्स दिखाए गए हैं। और हायरार्की क्या है? हायरार्की भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। और लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? लेवल ऑफ हायरार्की जिसमें मैनेजर और अदर एम्प्लॉयज़ दिखाए जाते हैं जिनका सिमिलर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यानी लेवल ऑफ हायरार्की, अब देखें ये और लेवल ऑफ हायरार्की, ये और है, तो इस लेवल ऑफ हायरार्की के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेम होती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, ये डेफिनेशन की हद तक थी और समझने की हद तक थी। अब चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड का क्या मतलब है? चेन ऑफ कमांड इज़ द स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच अलाउ इंस्ट्रक्शन टू बी पास डाउन फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। चेन ऑफ कमांड इज़ द स्ट्रक्चर इन एन, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है कि इंस्ट्रक्शन इस टॉप से यहाँ तक कैसे पहुँचे। यानी इसने अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऑर्डर देना है जो चाह रहा है कि भाई शॉप पे किस तरह से आपने बिहेव करना है कस्टमर के साथ, या कस्टमर की क्या क्या चीज़ें लाइकिंग डिसलाइकिंग को देखना है, तो ये बताएगा इसको, ये बताएगा इसको, ये बताएगा इसको, ये बताएगा इसको। यानी ये किस तरह से इंस्ट्रक्शन में पास होना है टॉप मैनेजमेंट से डाउन तक। दिस इज़ कॉल्ड चेन ऑफ कमांड। ठीक है, कमांड मतलब ऑर्डर, ऑर्डर की क्या चेन है कि उसने टॉप से नीचे आना है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी एडवांटेज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की क्या एडवांटेज? देखें, हम जब ऑडिट करने के लिए जाते थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बीइंग ए जूनियर हमारे लिए तो वो न्यू क्लाइंट होता था, हमें उसका कुछ नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हम सबसे पहला काम जो करते थे, हम कुछ डॉक्यूमेंट्स उनसे जाते ही मांगते थे। उन डॉक्यूमेंट में ये डॉक्यूमेंट भी होता था ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से हमें उन सारे लोगों को समझने में आसानी हो जाती थी कि वो लोग हमने किन को कम्युनिकेट करना है और किसकी क्या पोजीशन है, ये सारा कुछ हमें क्लियर हो जाता था। कौन क्या काम कर रहा है, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये द चार्ट शो हाउ एवरीबॉडी इज़ लिंक टुगेदर। यानी चार्ट हमें बताता है किस तरह हर कोई एक दूसरे से लिंक है इन ऑर्गेनाइजेशन में। ऑल एम्प्लॉई आर अवेयर ऑफ विच कम्युनिकेशन चैनल इज़ यूज। हर एक को पता होता था, यानी इसको पता है कि मुझे अगर कोई बात करनी है तो मुझे इससे करनी है, मुझे डायरेक्टर से नहीं करनी। तो वो अवेयर होगा विच कम्युनिकेशन चैनल इज़ यूज टू reach them with message and instruction. Every individual can see their own position. हर इंडिविजुअल अपनी पोजीशन खुद देख सकता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। दे कैन आइडेंटिफाई हु दे आर अकाउंटेबल। वो ये देख सकते हैं कि वो किसको जवाब दें, यानी कौन उससे पूछेगा और वो किन को अकाउंटेबल है। टू एंड हु दे हैव अथॉरिटी ओवर, और किसको उनके ऊपर अथॉरिटी है। ठीक है, एम्प्लॉई कैन सी हु दे शुड टेक ऑर्डर। वो देख सकते हैं कि उनको किसके ऑर्डर लेने हैं। हर किसी के ऑर्डर में वो फाइनेंस डायरेक्टर का ऑर्डर नहीं लेगा, मार्केटिंग वाला अपने मार्केटिंग का डायरेक्टर का ऑर्डर लेगा। ठीक है, इट शो द लिंक एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये लिंक और रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिंक और रिलेशनशिप्स बताते हैं। एवरी वन इज़ इन अ डिपार्टमेंट एंड दिस गिव्स दैम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब देखें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ये बंदा काम कर रहा है तो इसको अपने डिपार्टमेंट से में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाएगी। उसे फील होगा कि यार वी आर इन वन टीम, और वो एक दूसरे के साथ बड़े फैमिली की तरह बिहेव करते हैं। तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है। अच्छा, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज़ अ नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट वर्किंग डायरेक्टली अंडर अ मैनेजर। जो मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं लोग, उनको उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल है। यानी एक मैनेजर के अंडर, आप देखें ये मैनेजर है, इसके अंडर ये 2 लोग काम कर रहे हैं, या इसके अंडर ये 4 लोग काम कर रहे हैं, तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है इसका। ये दोनों इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है और ये दोनों इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है। यानी जो लोग
मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं ना, वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है। नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स, जो उससे छोटे लोग यानी अथॉरिटी में छोटे लोग उससे उसमें उसके नीचे काम कर रहे हैं, वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है। इज़ दैट क्लियर नाउ? तो चेन ऑफ कमांड क्या है कि इंस्ट्रक्शन कैसे पास होनी है हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल पे, और स्पैन ऑफ कंट्रोल है नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स वर्किंग अंडर अ मैनेजर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हमारे पास दो तरह के चेन ऑफ कमांड्स हैं। ये चेन ऑफ कमांड्स हैं, यानी ये स्ट्रक्चर है दो जिनमें इंस्ट्रक्शन पास हो रही है हाईएस्ट से लोएस्ट पे। ये दो डिफरेंट किस्म के चेन ऑफ कमांड हैं। अब ये जो चेन ऑफ कमांड है इसको टॉल चेन ऑफ कमांड बोलते हैं या लॉन्ग चेन ऑफ कमांड बोलते हैं। टॉल स्ट्रक्चर या लॉन्ग चेन ऑफ कमांड। अब ये लॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ से इंस्ट्रक्शन पास होते होते यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा लोगों को गुजरना पड़ रहा है, तो ये टॉल स्ट्रक्चर है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है और कुछ में ये यूज़ होता है। अब ये है शॉर्ट चेन ऑफ कमांड या वाइड स्ट्रक्चर। अब इसमें एक बंदे के अंडर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्ट चेन ऑफ कमांड है या वाइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, वाइड चेन ऑफ कमांड भी बोलते हैं। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, कुछ में ये होता है। डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आप किस टाइप की इंडस्ट्री में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आपका कंट्रोल इतना टाइट नहीं होता, क्योंकि एक बंदा 4-5 लोगों को जब सुपरवाइज करेगा तो वो इतना स्ट्रिक्टली नहीं देख पाएगा। अब यहाँ पे देखें, हर बंदे के अंडर 2 लोग हैं तो वो इनको ज़्यादा स्ट्रिक्टली देख सकते हैं, तो इनका कंट्रोल बड़ा टाइट होगा। तो इसी तरह शॉर्ट चेन ऑफ कमांड के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ लॉन्ग चेन ऑफ कमांड के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। हम शॉर्ट चेन ऑफ कमांड की बात करते हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं? कम्युनिकेशन इज़ क्विकर एंड मोर एक्यूरेट। यहाँ से बात यहाँ तक आने में बड़ी जल्दी पहुँचेगी और बड़ी एक्यूरेट होगी। जब यहाँ से बात यहाँ आएगी ना तो बात चेंज हो जाएगी और एक्यूरेट भी नहीं होगी और क्विकर भी नहीं है। ईच मैसेज हैज़ फ्यू लेवल टू पास थ्रू। हर एक का थोड़ा मैसेज हैज़ फ्यूअर लेवल, इसमें फ्यू लेवल है ना पास होने की। यहाँ पे देखें, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है। बिफोर रीचिंग द इंटरनेट पर्सन, टॉप मैनेजर्स आर लेस रिमोट। टॉप मैनेजर ज़्यादा दूर नहीं है फ्रॉम द लोएस्ट लेवल ऑफ हियरार्की। दीज टॉप मैनेजर्स शुड बी मोर इन टच विद पीपल बिलो दैम। तो वो ज़्यादा इन टच रहते हैं नीचे वाले लोगों से। ये वाला बंदा इन लोगों के साथ इन टच नहीं रहता। ठीक है, तो देम एज दे आर फ्यू मैनेजमेंट लेवल टू गेट टू नो। तो जब टॉप मैनेजमेंट नीचे के लोगों के साथ इन टच रहती है तो उनको एक ऑनर फील होती है कि हमारे टॉप मैनेजमेंट हमें जानती है, हमारे साथ बैठती है, हमारे साथ टाइम स्पेंड करती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी वाइडर। ज़ाहिर बात है, यहाँ स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर होने स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है ज़्यादा लोग एक बंदे के नीचे काम कर रहे हैं। और दिस मीन्स दैट ईच मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर सबॉर्डिनेट, कि एक मैनेजर ज़्यादा सबॉर्डिनेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एडवांटेज क्यों है? इसका एडवांटेज इसलिए है क्योंकि कंट्रोल टाइट नहीं होगा। इट्स इफ़ सुपरवाइज़र हैव मोर पीपल टू मैनेज, इट विल इनकरेज मैनेजर टू डेलीगेट मोर। तो वो अगर एक बंदे को ज़्यादा लोगों को मैनेज करना पड़ता है तो वो अपनी पावर्स को दूसरों को डेलीगेट कर देता है। वो कहता है यार कुछ काम तुम कर लो, कुछ तुम कर लो, यानी वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखता, वो अपने वर्क को डेलीगेट करता है। ठीक है, तो जब आप किसी को अपना काम सौंपते हैं तो वो उसको एक फीलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस आती है, वो उसे अच्छा फील होता है। ठीक है, तो आप डेलीगेट, तो यहाँ डेलीगेशन, दिस इज बिकॉज एज देयर डिपार्टमेंट लार्जर होता है, दे कैन नॉट पॉसिबली डू ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क बाय देमसेल्फ। वो खुद से काम नहीं सारे कर सकते। दे विल बी लेस डायरेक्ट कंट्रोल। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कंट्रोल कम होगा और वर्कर हैप्पी रहेंगे, वो टाइट कंट्रोल नहीं है। दे विल फील मोर ट्रस्टेड, दे विल बी एबल टू टेक मोर डिसीजन बाय देमसेल्फ। वो आज़ाद रहेंगे, अच्छे डिसीजन लेंगे। दे में ऑब्टेन मोर जॉब सेटिस्फेक्शन, उनको जॉब अच्छी भी लगेगी। ठीक है, ये शॉर्ट चेन ऑफ कमांड का एडवांटेज है। और यही डिसएडवांटेज है इसका, कि इसमें आपकी कम्युनिकेशन क्विकर नहीं होती, स्लो होती है और लेस एक्यूरेट होती है। डिसएडवांटेज हो गया। फिर टॉप मैनेजमेंट रिमोट होती है, दूर होती है, उससे उनको जो लोअर लेवल पे लोग काम कर रहे हैं उनको इतना अच्छा फील नहीं होता। स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे टॉल होता है और उसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि टाइट कंट्रोल होता है। ठीक है, और डेलीगेशन कोई नहीं होती, यानी ये बंदा डेलीगेट नहीं करता, सारे काम कहता है जी मैं खुद ही कर लूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये भी एक देखें, उन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है। चीफ एग्जीक्यूटिव है, आईटी मैनेजर है
और इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग मैनेजर है। देखें ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर, ऑपरेशन डायरेक्टर यानी ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये देखें फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री है इनकी, फैक्ट्री सुपरवाइज़र है, फैक्ट्री वर्कर है। फाइनेंस डायरेक्टर के अंदर नीचे फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, बुक कीपर है। फिर परचेजिंग डायरेक्टर ने ज़ाहिर बात है रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना है इनके लिए। उसके बाद मार्केटिंग डायरेक्टर ने इनकी बनाई हुई चीज़ों को बेचना है। फिर डायरेक्टर ऑफ फ्रेंच डिवीज़न है, यानी कोई दूसरे मुल्क में भी इनकी अगर कोई ब्रांच है तो वहाँ पे भी देखें। फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट तो हर एक में होना है, जितने लोग हायर करने हैं तो वो खुद तो नहीं डायरेक्टर्स ने करने हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के थ्रू करने हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी उनके अंडर ही काम करना है उसने, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब देखें डायरेक्टर्स कौन होते हैं, इनकी डेफिनेशन। डायरेक्टर्स आर सीनियर मैनेजर हु लीड पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और डिवीजन ऑफ अ बिजनेस, जो लीड करते हैं और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं अबाउट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डायरेक्टर्स डिसीजंस लेते हैं। फिर लाइन मैनेजर्स क्या होते हैं, लाइन मैनेजर हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीपल बिलो दैम इन द हायरार्की ऑफ एन, उनके जो नीचे लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सुपरवाइजर आर जूनियर मैनेजर्स होते हैं, ये जूनियर मैनेजर्स होते हैं हु हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉई बिलो दैम, जो उनके नीचे लोग होते हैं उनके लिए डायरेक्टली उनको कंट्रोल भी करते हैं और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। स्टाफ मैनेजर्स क्या होते हैं, आर स्पेशलिस्ट हु प्रोवाइड सपोर्ट इन्फॉर्मेशन एंड असिस्टेंट टू लाइन मैनेजर, जो लाइन मैनेजर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर इसको आप डिटेल से देख लीजिएगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। स्टाफ मैनेजर जो है स्पेशलिस्ट हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह फाइनेंस मैनेजर है तो वो स्पेशलिस्ट होता है, उसकी एजुकेशन वगैरह। आईटी मैनेजर है वो भी स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। तो वो लाइन मैनेजर को हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीपल बिलो दैम इन द हायरार्की। तो लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर को आप डिटेल में गूगल भी कीजिएगा, इसमें उन्होंने कम इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको आप देखिएगा। अब देखें रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है इसमें, इसको मैं आपको बता दूं। कोई भी मैनेजमेंट है ना, उसका फंक्शन क्या होता है, उसने प्लान करना है, उसने ऑर्गेनाइजिंग करनी है, कोऑर्डिनेटिंग करनी है, कमांडिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है। अब प्लानिंग का क्या मतलब है, प्लान फॉर द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये फ्यूचर को प्लान करते हैं कि आज हम यहाँ खड़े हैं, अगर आज हमारी सेल 1 लाख हो रही है तो आने वाले वक्त में कितनी सेल हो सकती है, नहीं, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। दीज एम्स और टारगेट विल गिव द ऑर्गेनाइजेशन अ सेंस ऑफ डायरेक्शन और पर्पस। ये प्लानिंग उन्हें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देती है कि आपने अगर पहले से प्लान किया होगा तो उससे आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलेगी कि आपने ये प्लान को फॉलो करना है। तो दे विल बी कॉमन फीलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैविंग समथिंग टू वर्क टूवर्ड्स, कि उनमें कॉमन फीलिंग होती है कि उन्होंने किस तरफ काम करना है। इट इज़ अ पुअर मैनेजर हु डज नॉट प्लान फॉर द फ्यूचर, ठीक है। In addition to these aims, a manager must also plan for the resources which will be needed. तो उन्हें रिसोर्सेज को भी प्लान करना है कि भाई जो प्लान मैंने बनाया उसमें रिसोर्सेज भी चाहिए कि नहीं चाहिए, उन को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए। बस इतना ही इसको करें याद, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है, मैनेजर कैन नॉट डू एवरीथिंग, वो खुद से सारा कुछ नहीं करते। टास्क मस्ट बी डेलीगेटेड टू अदर, कुछ टास्क दूसरों के हवाले भी करने होते हैं उन्होंने। द दीज पीपल मस्ट हैव द रिसोर्सेज, और उन लोगों के पास रिसोर्सेज होने चाहिए टू एबल टू डू दीज टास्क सक्सेसफुली। इट इज़ देयर फॉर मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइज करे पीपल्स को और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली, ठीक है। इसको बस इतना ही रखें। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेटिंग मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर, यानी सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैनेजर में बी वेरी गुड एट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में हो सकता है बहुत बेहतर हो, बट मे हैव फेल टू ब्रिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर हो, लेकिन हो सकता है लोगों को वो इकट्ठा ना कर सकता हो। ये एक बहुत बड़ी एबिलिटी है कि आप लोगों को किस तरह से जोड़ के रखें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं जो काम कर रहे हैं और वो एक जगह इकट्ठे जोड़ के रखना ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो दिस इज़ अ रियल डेंजर विद द फंक्शनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये रियल डेंजर होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट कैन बी वर्किंग अवे इन देयर ओन स्पेशलिस्ट एरिया, हर डिपार्टमेंट अपने अपने एरिया में काम कर रहा है विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट विद पीपल फ्राम अदर डिपार्टमेंट, और वो अदर डिपार्टमेंट के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट किए बगैर अपने अपने एरिया में काम कर रहा है। तो गुड मैनेजर विल देयरफॉर मेक श्योर, गुड मैनेजर ये मेक श्योर करता है दैट ऑल डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर, कि वो सारे इकट्ठे काम करें टू अचीव द प्लान्स ओरिजिनली सेट बाय मैनेजर्स, या डायरेक्टर ने जो सेट किए हुए हैं प्लान उनको अचीव करने के लिए इकट्ठे काम करें। बस ये आप इतना इसको देखें। फिर कमांडिंग, कमांडिंग का मतलब ऑर्डर करना,
लेकिन यहाँ कमांडिंग का मतलब डिफरेंट है। मैनेजर, मैनी पीपल थिंक दैट दिस इज़ ऑल मैनेजर डू। In fact, the task of management more concerned with guiding, leading and supervising. ऑर्डर करना अच्छी बात नहीं है। आप ऑर्डर करके किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज भी करते हैं। तो आप किसी को गाइड कर सकते हैं, किसी को लीड कर सकते हैं, किसी को ऑर्गेनाइज सुपरवाइज कर सकते हैं। पीपल देम जस्ट टेलिंग देम व्हाट टू डू, कि आपने सिर्फ उन्हें बताना कि ये काम आपने कैसे करना है। ऑल्दो दिस में बी इम्पॉर्टेंट टू, ये बड़ा अहम भी है। मैनेजर हैव टू मेक श्योर दैट ऑल सुपरवाइजर एंड वर्कर आर कीपिंग टू टारगेट एंड डेडलाइन। उसे ये भी देखना है कि भाई ये आपने डेडलाइंस को मीट कर रहे हैं कि नहीं, इन्होंने जो टारगेट सेट किए थे वो टारगेट को अचीव कर रहे हैं कि नहीं। तो इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस, ये वर्ड है, कमांडिंग नहीं है। इंस्ट्रक्शन देनी है आपने। अगर कोई इंस्ट्रक्शन को फुलफिल नहीं करता तो आप उसे फारिग कर दें। आप उसे कहें भाई एक दफ़ा वार्निंग दे, दूसरी दफ़ा वार्निंग दें। आप कमांडिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उन्हें ऑर्डर करें कि ये करना ही करना है आपने। आप सिर्फ उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइड करेंगे। अगर वो नहीं उसको ओबे करते तो फिर दे विल लीव। मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजर एंड इट इज़ ऑल्सो देयर रिस्पॉन्स टू मेक श्योर दैट टास्क आर कैरिड आउट, कि टास्क चल रहे हैं बाय पीपल बिलो दैम इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने मेक श्योर करना है कि टास्क अकॉर्डिंगली प्लानिंग के मुताबिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कंट्रोलिंग, अब कंट्रोलिंग क्या होता है कि भाई आपने कमांडिंग कर ली, कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजिंग कर ली, प्लानिंग कर ली। अब आपने ये देखना है कि जो उन्होंने काम किया है क्या वो अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड था कि नहीं था। इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग करना, सुपरवाइज करना, चेक करना कि उन्होंने जो काम किया है वो ठीक भी है कि नहीं है, यानी टेस्ट करना उनको। तो दिस इज़ नेवर एंडिंग टास्क ऑफ मैनेजमेंट। ये नेवर एंडिंग है, कभी एंड नहीं होता, ये चलता रहता है। तो मैनेजर मस्ट ट्राई टू मेजर एंड इवेल्युएट यानी टेस्ट करना द वर्क ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू मेक श्योर दैट दे आर ऑन द टारगेट, क्या वो टारगेट पे काम कर रहे हैं। देयर इज़ लिटिल पॉइंट इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। इफ़ मैनेजर देन फेल टू चेक, अगर मैनेजर चेक नहीं करता दैट द ओरिजिनल एम्स आर बीइंग मेट, कि ओरिजिनल एम पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इफ़ इट सीम्स दैट सर्टन ग्रुप आर फेलिंग, कि अगर कुछ ग्रुप फेल हो रहे हैं टू डू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम, कि जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस पर काम नहीं कर रहे, देन मैनेजर में हैव टू टेक सम करेक्टिव एक्शंस। तो उनको फिर उस पर कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। दिस इज़ नॉट नेसेसरीली डिसिप्लिनिंग स्टाफ। तो मैंने आपको बताया होगा कि आप फिर क्या करते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस लेते हैं, यानी आप उनको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, आप उनको वार्निंग भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। देयर माइट बी रीज़न फॉर पुअर परफॉर्मेंस, हो सकता है पुअर परफॉर्मेंस के पीछे स्टाफ का मसला ना हो, कुछ और मसला हो। अदर देन इनएफिशिएंसी वर्कर, इट इज़ मैनेजर्स जॉब टू फाइंड आउट व्हाई टारगेट्स आर नॉट मेट। ये मैनेजर की जॉब है कि वो फाइंड आउट करे कि टारगेट क्यों नहीं पूरे हो रहे, एंड देन टू करेक्ट द प्रॉब्लम, और पीछे रीजंस क्या हैं उसके पूरे ना होने की, और उन रीजंस को प्रॉपरली जो है इवेल्युएट करके उसे दूर करे, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करे। ठीक है, ये सारा मैनेजमेंट का काम है। सबसे पहले क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने ये काम करने हैं, प्लान भी करना है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज भी करना है, लोगों को इकट्ठा भी रखना है, लोगों को इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस देनी है, और कंट्रोल भी करना है। कि भाई कंट्रोल मतलब चेक भी गाए बगाए करते रहना, चेक कि वो ठीक भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। खुदा हाफिज़।